हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो 12 के बच्चों के लिए है। क्लास 12 में आईपी यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का जो टर्म 2 का सिलेबस है उस पे बेस्ड है। इस वाले वीडियो में आप देखेंगे कि सिलेबस क्या है, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल कॉपी के लिए, और एसक्यूएल प्रोग्राम्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने इसमें दिए हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ठीक है, आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 065 जिसका कि कोर्स कोड होता है, इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू है इस वीडियो में। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, थ्योरी मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ। इसमें 2 यूनिट आएंगे इस बार आपको। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 नंबर का, और जो दूसरा चैप्टर आपको इसमें आएगा वो है यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि 10 नंबर का होगा। टोटल 35 मार्क्स की आपकी यहाँ से थ्योरी की परीक्षा होगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स होगा वो आपका 15 नंबर का होगा, और उसका जो बाइफर्केशन है वो इस तरीके से है। एसक्यूएल क्वेरीज की पेन एंड पेपर टेस्ट होगी 7 नंबर की। प्रैक्टिकल फाइल, जिसे हम प्रैक्टिकल कॉपी भी बोलते हैं, उसमें आपको 12 एसक्यूएल क्वेरीज जमा करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। फाइनल प्रोजेक्ट का जो सबमिशन होगा, जो आपने अपने टर्म 1 से ही शुरू किया होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए जाएंगे। वाइवा के लिए भी 3 नंबर होगा। कुल मिलाकर जो आपका प्रैक्टिकल यानी जो इंटरनल मार्क्स जाएगा आपके स्कूल की तरफ से, वो 15 नंबर का होगा। यूनिट 2 डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल में मैथ्स फंक्शन में आपको 3 फंक्शन पढ़ने हैं अभी, पावर, राउंड और मॉड। ठीक है, पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट। ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक के ही हैं, मैंने एनसीईआरटी की ही साइट से इसको कॉपी किया है। पावर में हम लोग ब्रैकेट में फंक्शन, चूंकि फंक्शन को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, और हम लोग इसको चाहें तो पी और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। एक्स वाई, जहाँ पर एक्स जो है वो उस नंबर का बेस है और वाई जो है वो उस नंबर का पावर है। तो अगर एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, सेलेक्ट पावर 2 3 यानी 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 का जो आपको आउटपुट आएगा वो निकल कर आएगा 8 यानी 8। दूसरा जो फंक्शन आपको पढ़ना है वो है राउंड। राउंड एन और डी, तो राउंड ऑफ में नंबर्स में एन टू डी में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जहाँ तक कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है। अगर डेसिमल प्लेस 0 है तो जो राउंड होगा नंबर का वो नियरेस्ट इंटीजर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 2912.564, और जो डेसिमल के लिए इधर नंबर दिया जा रहा है वो है 1। ठीक है, तो 564 है तो आउटपुट में 2912.6 हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है वो राउंड 283.2 है, और तो उसका भी, जो कि वहाँ पे 2 लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, तो उसका जो आंसर यहाँ निकल कर आएगा कंप्यूटर के द्वारा वो प्रीवियस नंबर यानी 283 पर ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें तीसरे मैथमेटिकल फंक्शन की, जो कि है मॉड। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। ओके, जब हम लोग 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाता है उस नंबर को मॉड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका है एसक्यूएल में, सेलेक्ट मोड, और फिर जो नंबर आपको, जो एक डिविडेंड होगा दूसरा डिविजर होगा, और यहाँ पर चूंकि 21 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो जो रिजल्ट निकल कर आपके सामने आएगा वो होगा 1। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन में यू केस यानी अपर केस, एल केस यानी लोअर केस, मिड यानी सब स्ट्रिंग, और इसको हम लोग SUBSTR भी बोलते हैं। एज द नेम स्पेसिफाई, यू केस यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करेगा जो भी टेक्स्ट को, इन्वर्टेड कॉमा यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट जो भी होगा डबल कोट्स के अंदर। सेलेक्ट यू केस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो पूरे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। लोअर केस की बात करें तो लोअर केस का मतलब होता है, लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल ABCD में कन्वर्ट करना। तो जो ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, इसके लिए जो आप कोड लिखेंगे वो होगा सेलेक्ट और फिर लिखेंगे लोअर। ठीक है, तो ये जो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखा गया है जो भी टेक्स्ट, इस जगह पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस पूरे को यहाँ पर देखिए लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है मिड, स्ट्रिंग, पोजीशन एंड नंबर, या इसको हम लोग सब स्ट्रिंग भी लिखते हैं, बट उसका जो लिखने का सेट ऑफ आर्गुमेंट होता है वो सेम ही होता है, स्ट्रिंग POS, N, या इसको SUBSTR भी लिखते हैं, और वहाँ पे भी इसका जो आर्गुमेंट है वो सेम होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि यह रिटर्न करता है एक सब स्ट्रिंग ऑफ साइज n स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन, जो क्योंकि पोजीशन बीच में देखिए डाला गया है स्ट्रिंग के बाद। अगर n जो है इज नॉट स्पेसिफिक
इट रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन, जो भी पोजीशन पे है वहाँ से लेके अंतिम तक। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सेलेक्ट मिड और वहाँ पर लिखा गया है इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। कॉमा में देखिए आप, तो वहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, पहली दी गई है तीन जो है वो यानी 3, वो जो पोजीशन बता रहा है, और n का मतलब नंबर। सो थर्ड पोजीशन से 4 काउंट करके जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको लाना। तो अगर आप इस वाले की बात करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे हमारे पास है f, और अगर f से हम लोग 4 काउंट करें तो FORM यहाँ तक। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए, जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है FORM, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे देखिए सेलेक्ट मिड इन्फॉर्मेटिक्स और 7, ठीक है। इस जगह पर आपको जो पोजीशन है वो नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका 7th यहाँ पर करेक्टर होगा। तो अगर काउंट करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां करेक्टर हमारा आएगा A। तो यहाँ से लेके लास्ट तक, यानी A से लेके S तक, ये इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। दो ही बात आपको समझनी है, एक या तो पोजीशन दिया हुआ होगा, दूसरा या तो पोजीशन नहीं दिया गया होगा। जब पोजीशन दिया गया है तो उसके बाद जो नंबर है उतने कैरेक्टर को लिखना है, और अगर नहीं दिया गया है तो जो नंबर दिया गया है वहाँ से लेके लास्ट तक पूरा, ठीक है। अगर इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा लेंथ लेफ्ट राइट, ठीक है। लेंथ स्ट्रिंग, ये जो है ये आपको कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने लिखा है उसको रिटर्न करता है। याद रखिएगा यहाँ पर एक बात कि कंप्यूटर जो होता है वो वाइट स्पेस को भी कैरेक्टर्स में काउंट करता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा गया है तो इस वर्ड का जो लेंथ है वो है 11। तो सेलेक्ट लेंथ और जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसका आपको आउटपुट आ गया। लेफ्ट, फिर यहाँ पर है दूसरा एग्जाम्पल स्ट्रिंग कॉमा n, ठीक है। रिटर्न n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्ट्रिंग यहाँ पे अंदर में लिखा जाएगा, स्ट्रिंग का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, वर्ड अगर हम लोग बात करें सिंपल सी, जो भी वर्ड लिखा गया है उसके लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर। तो लेफ्ट साइड से जो 4 कैरेक्टर है वो है COMP। तो यहाँ जो आपका आंसर आया वो आया COMP। इसी तरीके से राइट में क्या होगा, ये राइट हैंड साइड से कैरेक्टर्स को लेगा। तो यहाँ पर MySQL में सेलेक्ट राइट साइंस में 3, तो साइंस में जो लास्ट का ये 3 है वो 3 है NCE। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NCE। इसके बाद है इन स्ट्रिंग एंड L ट्रिम। तो ये जो पहला आपका इन स्ट्रिंग है यानी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है, ये रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। रिटर्न्स 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट और नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा, आपने यहाँ पर एक वर्ड लिखा और आप कॉमा देकर यहाँ पर एक सब स्ट्रिंग लिखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये आपके इस वाले टेक्स्ट में यानी इस वाले पार्ट में कहाँ पर है, ठीक है। तो MA जो है, MA अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो MA आपका यहाँ पर है 6th पोजीशन पे, 6 और 7 पे। तो आपका जो आउटपुट आया वो आया 6, ठीक है। L ट्रिम, L का मतलब होता है लेफ्ट और ट्रिम का मतलब होता है ट्रिम करना। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्पेस है यहाँ पर और फिर दिल्ली लिखा हुआ है। रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर के आगे में जो वाइट स्पेस है उसको रिमूव करके वो आपको आंसर देता है। लेंथ L ट्रिम दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दिल्ली में है 5 और इसके आगे में 2 स्पेस है यानी 7, और जब ये ट्रिम करके आपके पास आया तो यहाँ पर ये आया 5। क्यों? क्योंकि ये 2 स्पेस को इस L ट्रिम में जाकर इसने लेफ्ट हैंड साइड से उन दोनों को रिमूव कर दिया। जो एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है R ट्रिम और ट्रिम। R का मतलब राइट हैंड साइड से ट्रिम, और ट्रिम का मतलब है अगर आपका सेंटर में लिखा हुआ है तो वो बोथ साइड से वाइट स्पेस को हटाएगा, ठीक है।
काउंट करेगा सबको, फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स देगा। तो पहले rtrim का काम क्या है, रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर। राइट हैंड साइड से कैरेक्टर्स को हटा के, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियस साफ दिख रहा है, PEN पेन और उसके बाद यहाँ पे 2 स्पेस है। तो कुल मिलाकर 1 2 3, यानी अगर इसको काउंट करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 और 5। तो टोटल आउटपुट में जो आपको आ रहा है यहाँ पर स्पेस वो 5 है। लेकिन जब हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं rtrim करके इस जगह पे, तो ये क्या कर रहा है, इस दोनों स्पेस को ट्रिम करके आपको सिर्फ इसका लेंथ बताएगा। तो इसका जो लेंथ यहाँ पर है वो ये है 3। इसी तरीके से यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है जो कि आपका ट्रिम स्ट्रिंग में है, मैडम। मैडम के आगे और मैडम के पीछे भी यहाँ पर 2 स्पेस डाले गए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब इसने काउंट किया तो इसने सारे को काउंट किया, तो 5 इस लेटर्स के अलावा 6 7 8 9। लेकिन जब ट्रिम की बात आ गई तो जो रिजल्ट यहाँ पे आया वो आया 5। इसने बाकी जो 4 थे इस चारों को यहाँ से हटा डाला। ठीक है, इसके बाद है डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस में है नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम। ठीक है, नाउ का मतलब है करंट, डेट, डे एंड टाइम। टाइम भी कैसा, तो मिनट, आवर और सेकेंड्स में। ठीक है, और डेट भी जो होगा उसमें आपका तीनों चीज होगा, डे भी, डेट भी और मंथ भी। ठीक है, एक एक करके सारे के एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। नाउ जो देगा वो आपको रिटर्न करेगा करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। अगर MySQL में आप कमांड लिखते हैं सेलेक्ट नाउ, तो वो जो भी डेट है आपके सिस्टम में करेंटली जो भी डेट दिख रहा है उस डेट को और उस समय जो समय हो रहा है उस समय को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से डेट जो है, ये डेट जो भी आपका डेट अभी कंप्यूटर में है, इसमें हम लोग डेट को नाउ के बाहर लिखते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए सेलेक्ट डेट, उसके बाद नाउ। तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो आपका डेट वाला पार्ट है यानी टाइम वाले पार्ट को एक्सक्लूड करके उसको डिस्प्ले करेगा। मंथ डेट में अगर आप मंथ लिखते हैं और उसके बाद नाउ में जाते हैं, तो मंथ जो देता है आपको वो आपको न्यूमरिक फॉर्म ऑफ, माने मंथ जो है उसका जो न्यूमरिक फॉर्म है, तो मंथ हमारा यहाँ पे 12 है तो 12 आ गया। इसी तरीके से मंथ नेम, तो मंथ का जो नाम होगा वो बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर। सो नंबर इज 12, सो द मंथ इज डिसम्बर। ठीक है, इसी तरीके से ईयर डेट है। ईयर, जबकि हम लोग यहाँ पे एक ईयर को लिखते हैं, मान लीजिए आज का ही डेट डाला है मैंने, चूंकि वीडियो मैंने आज बनाया है तो आज का डेट मैंने यहाँ पर डाल कर रखा है। तो इसका जो ईयर है वो ईयर है 2021। आज का जो डे है वो डे है 29। आज का जो डे है इस डे का नाम है वेडनेसडे। सारे के एसक्यूएल के आप सिंटैक्स भी देखिए और सारे के सिंटैक्स के साथ साथ उसकी कोडिंग भी देखिए। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस में मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट एंड यूजिंग काउंट एस्ट्रिक। ठीक है, मैक्स का मतलब कभी भी होता है लार्जेस्ट वैल्यू, मीन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू और एवरेज का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफाइड कॉलम से एवरेज वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना। सम रिटर्न करता है सम ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम। एंड काउंट कॉलम जो करता है ये क्या करता है कि अगर एक टेबल बना हुआ है और वहाँ पे कुछ नल वैल्यूज भी हैं तो ये नल वैल्यूज को इग्नोर करके बाकी के जो आपके ये होते हैं, बाकी के जो आपके वैल्यूज होते हैं उनको काउंट करके देता है। काउंट एस्ट्रिक और काउंट में अंतर ये होता है कि काउंट एस्ट्रिक आपको नल वैल्यू को काउंट करता है और काउंट जो सिंपल सी काउंट थी वो आपके नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। क्वेरीज एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। मैंने इसके एग्जाम्पल को नहीं दिया है, अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है या आप मेरे को कमेंट में एक बार लिख कर बताइए तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगी। और मेरी जो वीडियोस होगी वो कि मैं मोस्टली CBSE और NCERT के स्टडी मटेरियल्स को ही यूज़ करती हूँ वीडियो को बनाने में। ग्रुप बाय फंक्शन जो होता है ये यूज्ड होता है ग्रुप ऑफ रोज टुगेदर दैट कंटेन सिमिलर वैल्यूज। अगर एक कस्टमर कोई दुकान से 10 सामान खरीदता है तो चूंकि कस्टमर ID एक होता है तो वो जो अलग अलग रो में उसकी वैल्यूज हैं अलग अलग डेट पे, अगर हम लोग उसको एक जगह कंपाइल कर देखना चाहें तो उस जगह पर हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि लाइक पर्टिकुलर एक कस्टमर ID है 001 तो उसने पूरे महीने में या पूरे मंथ में कितने सामानों को खरीदा तो हम लोग उसको काउंट से काउंट करेंगे। मैक्सिमम क्या था उसका जो उसने सामान लिया तो मैक्स से, वैसे ही मीन से, वैसे ही एवरेज और सेम टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम फंक्शन जो उनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है
मैक्स का काम है मैक्सिमम वैल्यू देना, मीन का काम है मिनिमम वैल्यू देना, लाइकवाइज एवरेज का काम है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना, और सम का काम है टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ग्रुप बाय फंक्शन काम करता है। यूनिट 3 जो आपको पढ़नी है अभी टर्म 2 की परीक्षा के लिए, इसमें इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें जो टॉपिक्स आपको देखने हैं वो है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। नेटवर्क डिवाइस में पढ़ना है मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर एंड गेटवेज। नेटवर्क टोपोलॉजीज में स्टार, बस, ट्री और मैश। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में URL, www एंड इट्स एप्लीकेशन, वेब, ईमेल, चैट, VoIP। वेबसाइट्स में इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेजेस, वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ अ वेब साइट। वेब ब्राउज़र में इंट्रोडक्शन पढ़ना है उनका, कॉमनली यूज्ड जो ब्राउज़र हैं उनके बारे में पढ़ना है, ब्राउज़र्स की सेटिंग्स, एड ऑन्स एंड प्लगइन्स एंड कुकीज़। प्रैक्टिकल मार्क्स का ये इतने ही में थ्योरी का आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल वाली फाइल थी, मैंने इसको पहले भी दिखाया था आपको ये वाले पार्ट को, एसक्यूएल की क्वेरीज का आपका पेन एंड पेपर टेस्ट होगा। तो एसक्यूएल की मैक्सिमम क्वेरीज मैंने आपको बता दी। अगर आपको आगे और भी जानना है उसके बारे में कुछ तो काइंडली मुझे कमेंट करिए। प्रैक्टिकल की फाइल में आपको 12 एसक्यूएल क्वेरीज बनानी है। फाइनल प्रोजेक्ट का सबमिशन होगा, वाइवा होगा और टोटल होगा। जो सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है 7, वो यहाँ पर CBSE के द्वारा दिया गया है। क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद द स्टूडेंट ID, नेम एंड मार्क्स एज एट्रीब्यूट्स, where the student ID is the primary key. Insert the details of a new student in the above table. Delete the details of a student in the above table. Use the select command to get the detail of the student with marks more than 80. इसके अलावा फाइंड करना है मीन, मैक्स, सम और एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स टेबल से, और आपको टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ ईच कंट्री इन द टेबल, कोई एक टेबल बनाना है और उसमें कस्टमर्स के बेस्ड, और वहाँ पर आपको कस्टमर ID, कस्टमर नेम और कंट्री के नाम से ग्रुप बाय यूज कर आपको निकालना है। इसके अलावा एक SQL क्वेरी लिखनी है जो कि टू ऑर्डर द स्टूडेंट ID मार्क टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स में आपका ऑर्डर बाय वाला क्लॉज चलेगा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ चलता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी कोडिंग करनी आती होगी। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपको इसमें से कहीं से भी किसी भी प्रोग्राम में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप काइंडली कमेंट करें। इसके अलावा आपको जो एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैं अभी पर उसके बारे में बात करूँगी। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपका एक द एम ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट इज़ टू क्रिएट टेंजिबल एंड यूजफुल IT एप्लीकेशन। The learner may identify a real world problem by exploring the environment. As for example, student can visit shops, business places, communities or other organizations in their localities and inquiry about the functioning of the organization and how data are generated, stored and managed. ठीक है, तो data can take stored in CSV or database file and analyze using Python libraries and generate appropriate charts to visualize. ठीक है, आपको सिर्फ क्रिएट ही नहीं करना है डेटाबेस, आपको उसके बैक में पाइथन की लाइब्रेरी भी यूज़ करनी है और आपको चार्ट भी जनरेट करना है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग डेटा ऑफलाइन, तो जो लर्नर है वो एक डेटाबेस बना देंगे MySQL के थ्रू से और उनके डेटा को टेबल में स्टोर करेंगे। डेटा कैन बी इम्पोर्टेड इन pandas for analysis and visualizations. Learners can use Python libraries of their choice to develop software of their school or any other social good. Learners should be sensitized to avoid plagiarism and violation of copyright issue while working on project. Kindly copy paste नहीं कीजिए, जो आपके पास मटेरियल होंगे वो इनफ होंगे इन काम को करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो अपने टीचर की, अपने मेंटर की, फ्रेंड्स की या फिर आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। Teachers should take necessary measure for this. Any resource, data or image used in the project must be suitably referenced. ठीक है, आप अगर कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं तो आप उसका कम से कम क्रेडिट जिनसे लिया है उनको दीजिए। जैसे मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो भी डेटाबेस या जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने CBSE की साइट से लिया है।
और जो बाकी के मैंने आपको SQL के एग्जांपल्स बताए वो मैंने NCERT की बुक से लिया है, ठीक है। द प्रोजेक्ट कैन बी डन इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट। द प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड बाय स्टूडेंट एट लीस्ट 6 months बिफोर द सबमिशन डेडलाइन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट के काम को टर्म 1 में शुरू किया होगा और अब आपका प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली बनकर तैयार हो गया होगा। आई होप कि मेरा यह वीडियो आपको अपने कोर्स को समझने बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। मेरे चैनल के वीडियो देखते रहिए और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।